जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे आप हनुमान जी की मदद से अपने घर के सभी संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही साधारण और सरल उपाय है। वह यदि आप विधि पूर्वक कर लेंगे तो समझ लेना संकटों से आपको हमेशा हमेशा के मिल जाएगा छुटकारा। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत का अर्थ है कि आपको जो मैं मिट्टी के बारे में बता रही हूँ, यह मिट्टी लेकर आएँ। तो मिट्टी कैसे लानी है और इसका किस प्रकार से आपको उपयोग करना है, ये बस थोड़ा सा आपको मेहनत का काम लगेगा। आप अपने आसपास में हनुमान जी का मंदिर देख लें, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर अक्सर ही हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पास नेड़े मिल ही जाता है। आपको करना क्या है, मंदिर में जाना है, अपना प्रसाद चढ़ाना है, दान पात्र में कुछ भी डालना है, हनुमान जी का ध्यान कर, बस इतना सा काम है। उसके बाद मंदिर से वापस आते समय मंदिर के बाहर के दरवाजे के बाहर की मंदिर के बाहर निकलकर उनके दरवाजे के बाहर की थोड़ी सी मिट्टी आपको एक कागज़ की पुड़िया में बांधकर अपने घर लेकर आनी होगी। इसके बाद अगले मंगलवार इसी तरह आपको किसी दूसरे मंदिर में जाना होगा। दूसरे मंदिर में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको इसी प्रकार से मिट्टी लेकर आनी होगी, दरवाजे के बाहर की मिट्टी मंदिर से लौटते वक्त। तीसरा मंदिर देख लेना है, आसपास में 3-4 मंदिर तो आपको मिल ही जाएंगे। इसी तरह आपको हर मंगलवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में अच्छे से प्रसाद चढ़ाना है, दान पात्र में दान करना है, अच्छे से पाठ पूजा करके घर लौटते वक्त उनके मंदिर के दरवाजे से बाहर से मिट्टी उठाकर पुड़िया बनाकर लेकर आनी है। ये उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 अलग अलग मंदिरों की मिट्टी आपको इकट्ठी कर अगर आप यह मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं तो यह आपके लिए सबसे ही अच्छा उपाय रहेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मगर उस मेहनत का फल भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके बाद जब आपके पास 5 मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी हो जाए तो आपको 5वें मंगलवार उस सारी मिट्टी को इकट्ठा कर लेना है। एक कांच का गिलास लेना है, उसको अच्छी तरह से गंगा जल से ऊपर तक भर लेना है, अपने पूजा घर में रख लेना है और वह मिट्टी जो है वो उसमें आपको गिलास में डाल देनी है। उसमें इतना पानी भर देना है कि वह मिट्टी अच्छे से कठोर होकर उस पानी में जम जाए, क्योंकि यह मिट्टी उन भक्तों के पाँव की धूल होती है जो हनुमान जी को अपनी अर्जी लगाते हैं। इसलिए इस मिट्टी का आपके लिए बहुत ही खास महत्व है। ये हनुमान जी के भक्तों के चरणों की मिट्टी है, जिनकी वो हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं जब वो उनसे अपनी अर्जी लगाने आते हैं। आपको इसको 1 हफ्ते तक मिट्टी को अच्छी तरह से जम जाने देनी है। अगले मंगलवार पूरे 1 हफ्ता इस मिट्टी को आपने जमने के लिए गिलास में छोड़ना है। अगले मंगलवार तक ये मिट्टी अच्छे से जम जाएगी। जब ये मिट्टी अच्छे से जम जाएगी, फिर आपको इस मिट्टी पर गिलास के अंदर ही 2 लौंग और 1 कपूर की टिक्की रखनी है और उसको जला देना है। जब ये लौंग और टिक्की अच्छी तरह से जल जाए, राख बन जाए, तो 21 बार आपको बस एक छोटा सा मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री राम भक्ता गदा अधराय सकल संकट हरो प्रभु। ओम श्री राम भक्ता गदा धराय सकल सब संकट हरो प्रभु। यह मंत्र आपको बस 21 बार बोलना होगा। 21 बार जब आप इस मंत्र को बोल लें, उसके बाद आपको 3 बार बोलना होगा जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 21 बार मंत्र बोलने के बाद 3 बार जय सिया राम भी आपको ज़रूर बोलना हो। इसके बाद आपको जो आपने लौंग जलाए हैं और कपूर जलाया है उसको हल्के से एक पुड़िया में निकाल लें और मिट्टी को अलग एक पुड़िया में निकाल लें। ऐसे ही 2 पुड़िया बना लें। कपूर की टिकिया और लौंग की राख को अलग पुड़िया में रख लें और जो मिट्टी है नीचे वाली उसको अलग पुड़िया में रख, इनको आपको अलग कर लेना है। इसी प्रकार जैसे आपने 5 मंगलवार मिट्टी को इकट्ठा करके 6ठे मंगलवार इसको ऐसे आग लगाई है, जलाया है, राख बनाई है, इसके बाद आपको
5 शनिवार लगातार इस मिट्टी को उसी तरह से किसी भी कांच के बर्तन में या किसी भी कटोरी में रखना है। फिर उसके ऊपर 2 लौंग और कपूर रखकर फिर आपको उसको जला देना है, उसकी राख को एक पुड़िया में निकाल लेना है। ऐसे ही ये लगातार उपाय आपको फिर 5 शनिवार करना है। आपके पास 5 पुड़ियाँ शनिवार की बन जाएंगी और छठी पुड़ी होगी जो वो मंगलवार वाली बन जाएगी। और इस मिट्टी को आपको ऐसे ही संभाल कर रखना। जब ये 6 पुड़ियाँ कपूर की राख की और लौंग की राख की अलग अलग बन जाए और एक मिट्टी की बन जाए, जब ये कार्यक्रम 2 महीने में आपका पूरा हो जाए, उसके बाद आपको उस मिट्टी को और राख को मिक्स करके किसी भी छोटे से मिट्टी के बर्तन में डालकर अपने घर के मेन द्वार पर, मेन गेट में छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें आपको दबाकर रख देना है। इससे क्या होगा, आपके घर की कोई ऊपरी बाधा नहीं आएगी, कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। आपके घर में हमेशा ही शत्रुओं से आपकी रक्षा रहेगी। हनुमान जी का जो पहरा है वो आपके घर पे हो जाएगा। साथ में ही शनि देव की कृपा भी आप पर बहुत ज़्यादा बनेगी। आपके घर में सुख सुविधा हर प्रकार का आपको प्राप्त होगा और शत्रुओं से तो आप बिल्कुल ही निश्चित हो जाएं। कोई टोना टमारी क्रिया कराया आप पर कुछ भी असर नहीं करेगा। हनुमान जी और शनि भगवान खुद आपकी रक्षा करने आपके घर पे आएंगे। आपकी संतान बहुत अच्छी निकलेगी। आपके कारोबार में बाधा होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में अनेकों ही खुशियां आएंगी और हनुमान जी खुद आपकी रक्षा करेंगे। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज नहीं होगा। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।